शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। देखिए हमें पहले वाले पार्ट में एक सिचुएशन गिवन है, इसे देख के हमें बताना है कि जो नंबर हमारे आएंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं है। तो पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जान लेते हैं। वैसे मैंने इंट्रो में आपको बता दिया था कि व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट एग्जांपल से। देखिए अगर कोई हमारा सीक्वेंस इस तरह से गिवन होता है कि 2 4 6 8 10 इस तरह से कि भैया अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करता हूं 4 माइनस 2 करता हूं तब भी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करता हूं तब डिफरेंस कितना आ रहा है 2, फोर्थ वाले टर्म में से मैंने थर्ड वाला टर्म माइनस करा तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2, फिफ्थ वाले टर्म में से मैंने इससे पहले वाला टर्म माइनस कर दे तब भी कितना आ रहा है 2 डिफरेंस आ रहा। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ना ये हमारा क्या बनाता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है एपी। ठीक, तो ये हमारा पहला टर्म होता है ए और ये हमारे सब क्या होते हैं डी होते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। ठीक, अगर हमारा ये वाला नंबर लिस्ट ऑफ नंबर इसी तरह का एक सीक्वेंस बनाएगा तो ये एपी में होगा वरना नहीं होगा। तो चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए पहले वाले पार्ट को क्या कहा गया है, लैंग्वेज में दिया हुआ क्वेश्चन ये कहा गया द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर की किराया, एक टैक्सी का किराया हर एक किलोमीटर पर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर चले ना तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद जितने भी आप एडिशनल किलोमीटर चलोगे, मान लीजिए इस 1 किलोमीटर के बाद आपने 1 किलोमीटर और चले, मतलब कुल मिलाकर आप 2 किलोमीटर चल गए तो आपको ₹8 और अलग देने हैं, मतलब 15 + 8 देने हैं, तो कितना हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर चलोगे तो आप कितने और एडिशनल किलोमीटर चल गए, 2 किलोमीटर और चल गए, मतलब इस वाले 1 किलोमीटर से अलग कितने किलोमीटर चल गए 2, मतलब इस वाले से अगला 1 किलोमीटर और चलोगे ना तो आपको इस 23 में आपको ₹8 और देने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएंगे 31। तो इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस बनेगा, उसे चेक करते हैं। तो पहले तो लिख रहे हैं कि भाई फेयर जो है वो पहले किलोमीटर के लिए कितना है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए तो हमसे पहले कह रखा कि भाई वो तो ₹15। ठीक, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, और हमसे कहा गया था कि अब चाहे आप कितना भी आगे को किलोमीटर चलते जाइए उतने का ₹8 का आपका चार्ज लगता चला जाएगा, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि देखिए तो पहले किलोमीटर के लिए तो आप ₹15 दे ही दिए, लेकिन उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और चले तो आपको कितने रुपीस और देने पड़ेंगे, ₹8 और देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर के लिए ₹23 देने पड़ेंगे। ठीक, अगर आप 3 किलोमीटर चल दिए फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो ये तो 2 किलोमीटर का तो ये रहा आपका चार्ज। ठीक, इस 2 किलोमीटर के अलावा अगर आप तीसरा किलोमीटर चले तो उसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ₹8 का। तो रुपीस कितने देने पड़े आपको, 31 3 किलोमीटर के लिए। अगर आप 4 किलोमीटर चलेंगे इस तरह से तो देखिए 3 किलोमीटर का चार्ज तो ये रहा, लेकिन 4th किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, ₹8 का और देना पड़ेगा। तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे आपको 4 किलोमीटर के, ₹39 देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारी एक और कितने भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी ये वाले जो ना हमारे एक टर्म्स मिले, मतलब एक सीरीज बनी, तो इसमें पहले किलोमीटर के लिए आप कितने चला, 15 रुपीस दिए आपने, 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपीस दिए, 23, फिर 31 3 किलोमीटर के लिए, और 4th किलोमीटर के लिए आपने कितने दिए, ₹39 दिए। इस तरह से आप और भी मतलब 5 किलोमीटर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 6 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए। तो इसमें हमें चेक करना है क्या ये हमारा एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो बिल्कुल देखिए आप 23 में से ना 15 माइनस कर दीजिए, ये हमारा A1 A2 A3 A4। तो अगर मैंने A2 माइनस A1 कर दिया तो 23 माइनस 15 कितना जाएगा, 8। A3 माइनस A2 करके देखते हैं, तो A3 हमारा कितना 31 माइनस A2 कितना 23, इसमें से माइनस किया तब भी हमारा 8 आ गया। A4 माइनस A3 करके देखते हैं, तो A4 हमारा कितना, ये 39, और A3 कितना 31।
तब भी हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। तो देखिए हर एक टर्म्स, अगले टर्म्स में से पिछला टर्म माइनस करने पे 8 का डिफरेंस आ रहा है हर एक टर्म्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एक एपी होगी। तो हम लिखेंगे सो लिस्ट ऑफ नंबर्स, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। ये एपी बना रही है। और पूछा वाई, क्यों? क्योंकि भैया हर एक अगला वाला नंबर पिछले वाले नंबर से एक फिक्स नंबर 8 ज्यादा है। भाई ये इससे 8 ज्यादा, ये इससे 8 ज्यादा, ये इससे 8 ज्यादा, इस वजह से तो एपी हो गया। तो लिख देंगे बिकॉज ईच सक्सीडिंग टर्म इज 8 मोर देन इट्स प्रेसीडिंग टर्म। इस वजह से ये क्या हो गई, हमारी एक एपी हो गई।